तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। चार प्रकार का भक्त के भीतर आर्त भक्त का चर्चा चल रहा था। हम लोग देखें कि आर्त भक्त ही यथार्थ भाग्यशील है, क्योंकि आरती हमारे जीवन में प्रतिकूलता, दुख, गम, ईश्वर प्राप्ति का सेतु बन जाता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा समझना जरूरी है। हम कैसे हमारे जीवन में जो नेतिवाचक दिख है उसको इतिवाचक में रूपांतरित कर सकें। हाउ वी कैन कन्वर्ट द डेफिशिएंसीज ऑफ आवर लाइफ फॉर आवर बेनिफिट। जो पराजय का कारण है, हार का कारण है, उसको जय का कारण में हम रूपांतरित कैसे कर सके भगवान के सहारा से। ये सीखने का चीज़ है, क्योंकि हम सुने हैं कि भगवान का भक्त जो है वो सुकृतिन है, भाग्यशील है। और हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा सुकृति कौन है? ईश्वर लाभ। वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो जीवन की जितनी घटनाएं हैं उसको हम भगवान के पाने के हेतु बनाना जरूरी है। आरती से बनता है, ये समझना का चीज़ है। ये हम कुछ उदाहरण से देखने चाहेंगे। एक उदाहरण तो देखा कि एक कहानी से हम बताया कि एक व्यक्ति भगवान को सारे जीवन पुकारते रहे, लेकिन भगवान को दर्शन नहीं मिला। लेकिन ध्यान के बाद भगवान उसको दिखा दिया कि उनकी जब सबसे ज़्यादा खतरा समय था तो भगवान उसको गोदी में लेके पार करवा दिया। अर्थात ईश्वर सदैव हमारे साथ है एवं हमें रक्षा करते रहते। ये बात तो पक्का है। इसमें सब समय एक भरोसा होना चाहिए। वी शुड नेवर गेट इन डिस्पेयर। हम कभी हताशा का शिकार ना बने। मे वी नेवर बी विक्टिम ऑफ डिप्रेशन। ईश्वर सर्वदा है। आप ठाकुर के वाणी पढ़िए, माँ के वाणी पढ़िए, कितने बार उन लोग के बताया, शास्त्र पढ़िए। भगवान भक्तों को कभी ना छोड़ता है और ना उनको कोई नुकसान होता है, सर्वदा रक्षा करते हैं। लेकिन भगवान का सान्निध्य हमारा जो है वो दृश्यमान नहीं है, अदृश्य है। हम मानते हैं, जानते हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। यही हमारा जो कमियां है। वी आर नॉट एबल टू रियलाइज द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। और वही करना जीवन का लक्ष्य है। तो ये तभी होगा जब हम हमारे आरती को अपने आप हम उसको निवारण नहीं कर पाएंगे। यह इम्पोर्टेंट बात है। इसके लिए जैसे कहा गया है, जब कोई दुख का कारण होगा तब हमें उसको मुकाबला करने के लिए सचेष्ट होना पड़ेगा। जब हम पूरा दस्तूर लगन लगा के हमारे जो
आरती का कारण उसको हम विनाश नहीं कर सकते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, लेकिन जब भयानक परिस्थिति आएगा, प्राण संशय की बात है, किसी हालत से हम उसको रोक नहीं पाते हैं, लेकिन वो रोक नहीं पाते, उस अवस्था पाने के लिए हमें सर्वशक्ति नियोग करना पड़ेगा। पहले चुपचाप बैठे रहने से हे प्रभु रक्षा करो नहीं होगा। सर्वशक्ति लगा के उसको मुकाबला करने का प्रयास करने के बावजूद अगर वो फिर हम असहाय हो गया, ये असहायता ये शरणागति का कारण होता है। जब हम हार जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, लगन लगा के करने के बावजूद, तब दिल से एक पुकार आता है, हे प्रभु रक्षा करें, पाई माम पाई माम। उस समय में भगवान आके हाथ पकड़ते हैं। ये हमें देखना पड़ेगा। इस अवस्था, इसीलिए जो जीवन में ये छोटी छोटी घटना होता है उससे हमें सीख मिलता है, लेकिन हमारे जो आखिर जो गम का कारण है, ये जन्म मृत्यु के चक्रावर्तन, इसको हटाने के लिए भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। वो उसके लिए प्रचेष्टा करना जरूरी है, इसीलिए साधन करना जरूरी होता है। तो कहा जाता है साधन बिना सिद्ध वस्तु को भी न मिलाए। इस समझने की बात है, साधन किए बिना, तपस्या किए बिना हम जीवन का लक्ष्य कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साधन हम किस लिए करते हैं? हम साधन करते हैं ये जानने के लिए साधन से मुक्ति नहीं होगी, ये विश्वास, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए साधन करने, बिना साधन हम पता नहीं चलेगा। हमारा जितना शक्ति है, देखिए साधन करना चाहिए। ये साधन करने के बाद ईश्वर लाभ संभव नहीं है। अब प्रश्न होता है कैसे आप बता दिए संभव नहीं है? कारण शास्त्र ने बताया, संतों ने बताया। तो माँ को पूछा था बनारस में, माँ तो रहा कर उस समय थे, कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है? साधन भजन करने से होगा? बोले नहीं। शास्त्र पाठ करने से होगा? नहीं। तीर्थवास करने, किसी हालत से नहीं होगा। मैं कह दे किसी हालत से तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो बोले किससे होगा? उनकी कृपा से होती है, एकमात्र। जो भगवान भी कहते हैं कि ये जो हमारे माया है, ये दुरोत्तया है, जो इसको हटाना तुम्हारे सामर्थ्य के भीतर नहीं है। लेकिन जो मेरा शरण लेने से हो जाएगा। क्यों ये दुरोत्तया क्यों है? भगवान कहते दैवी ही ऐसा गुणमयी। ये दैव है, अलौकिक माया है। हम लोग लौकिक जीव है, सांसारिक जीव है, जगत के भीतर है। और माया है क्या? भगवान का अपना सृष्टि है, दैवी। एवं ही ऐसा गुणमयी, गुणात्मिका। एवं मम माया, ये भगवान का अपनी निजी माया है। वो दुरोत्तया, दुरोतिक्रम है, कोई अतिक्रम नहीं कर पाएंगे। तो उसका लिंक भी दे रहे हैं, कैसे पाएंगे? मामी वो जब प्रबुद्धन्ते माया में तम तरंती थे। अगर जो हमें शरण लेगा वो ये माया अतिक्रम कर जाएगा, शरण लेना पड़ेगा। मामी एवं एकमात्र भगवान को ही शरण लेगा, दूसरे किसी को लेने से नहीं होगा। तो ये सब क्वालिफिकेशन हम पहले याद रखें, उसके बाद हम उदाहरण से समझाएंगे ये कैसे होता है। तो ये हमें, हमारा सामर्थ्य के भीतर नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने, जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकलना। कारण हम माया के अंडर में है, फंसी हुई है। ये दैवी है, अलौकिक है, भगवान का शास्त्र भी रचित है। लेकिन हम जब इसको, जो भगवान को ही एक शरण लेना पड़ेगा, ये अवस्था तभी आएगा जब हम दूसरे किसी को शरण लेना ख़त्म करें।
तो जब हमारे सामने कुछ प्रतिकूलता आते हैं हम क्या करते हैं, हमारा जो चैनल्स है, जो एवेन्यूज़ है, सोर्सेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, वो सब प्रयोग करें। जिसके पास जाना है जाइए, जो कुछ करना है करिए। करते हुए जब सब चैनल्स बंद हो जाएगा, जहाँ पर चैनल से सहारा हो गया तो हो गया, ठीक है। इस जागतिक समस्या का तो समाधान हो जाएगा। लेकिन जब विषम परिस्थिति होगा, असाधारण परिस्थिति होगा, जगत में भी होता है एवं पारमार्थिक तो भी तो होता ही है, तब भगवान को सहारा तब अनुभव होगा। भगवान तो सहारा है, वो बता दिया, आई एम ऑलवेज बिहाइंड यू। तब भगवान को सहारा अनुभव होगा, भगवान को स्पर्श मिलेगा, साथ साथ मिल जाएगा। ये भगवान यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रहे हैं। जो मामे पर प्रपद्यंत माया में तम तरंती थे, जो ये मैं इसको उद्धार कर देते हैं, उसको माया से हम पार कर देते हैं। मैं तो पार करने वाला हूँ, ये इस लिंक दे दिया। तो अभी जो हम देखते हैं कि आरती में हमें जैसे कहा गया है, प्राथमिक रूप से हमें अपने बलबूते इसको मुकाबला करना ज़रूरी है। जो जब आएगा भगवान को, जो भगवान हमें विचार दिया है, बुद्धि दिया है, बल दिया है, उसको पूरा लगाओ। पूरा लगाते हुए देखो कहाँ तक पहुँचते हो। अगर समस्या समाधान हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो जान लेना कि आखिर दम तक प्रयास करते रहो, टिल यू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड। तो भगवान का जो कृपा पाने का जो समय होगा वो तभी होगा जब हमारा अपना प्रयास खत्म हो जाएगा। वेयर वी एंड गॉड टेक्स ओवर। सिंपल थिंग, हमें कभी हारना नहीं है, लेकिन भगवान को कृपा पाने के लिए हमें सर्वशक्ति एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। हमारी जितनी ताकत है पूरा लगा के करने के बाद ही वो अच्छा लगाते चले। जब वो ख़त्म होगा उस समय हमारा जो असहाय अवस्था होगा, उस असहाय अवस्था में दिल से जो गूंज उठता है, भगवान उसके लिए इंतज़ार करते हैं। He can help earlier, but that he doesn't do, because वो जो गूंज उठता है वही यथार्थ प्रार्थना। वो प्रार्थना में बल है, वो प्रार्थना में व्याकुलता है, प्रार्थना में कातरता है, वही कामदायी होता है। दैट ओनली बिकम्स इफेक्टिव। आवर प्रेयर बिकम्स इफेक्टिव व्हेन इट इज़ जेन्युइन फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। वो मुखस्थ नहीं है, वो अंतस्थ है, भीतर का जो प्रार्थना। हम जब प्रार्थना करते हैं वो तो दिखावटी वाणी है। जब भीतर से आएगा गूंज, तब वो कामदायी होगी। ये हम 3 उदाहरण से इसको इसको विस्तार करना चाहेंगे, तब ये साफ होगी, जो कि अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार की अवसर है, सुबह में गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का क्लास है 10:30 बजे, दोपहर को 5 बजे से शाम को व्यक्तित्व विकास एवं गाइडेड मेडिटेशन, निर्देशित ध्यान, एवं शाम को संध्या आरती के बाद सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।